मेरी दुनिया मेरे अरमानों की कातिल है, मगर मेरी आँखों में बसे हैं, मेरी आँखों में बसे हैं कितने ही ख्वाब नगर, ख्वाब नगर, ख्वाब नगर। मेरी दुनिया मेरे अरमानों की कातिल है, मगर मेरी पलकों से चले हैं जो मुसाफिर बनकर, काफिला ले के चले हैं पर ये जाएंगे किधर, थम भी जाएंगे कहीं फिर लौट आएंगे यहीं, मेरी आँखों में बसे हैं कितने ही ख्वाब नगर, ख्वाब नगर, ख्वाब नगर। चाचा रहीम बख्श, लाओ ये चिंगेर मुझे दे दो, मैं दुकान तक पहुंचा दूं। जिंदा रह पुत्र, तेरा इतना कहना ही बहुत है, पर इन फूलों का पार उठाना मुझे अच्छा लगता है। रहीम बख्श, तू तो बड़ा खुश नसीब है जो साजिद तेरे काम के लिए उठता है, वरना ये तो सारा दिन फट्टे पे पड़ा रहता है। मजाल है कोई काम करे। और कहीं नौकरी लगेगी तो जाएगा ना भाई, आवारा फिरने से बेहतर है कि मोहल्ले में ही बैठा रहे। जियो चाचा, दिल खुश कर दिया तूने। पुत्र, तेरा अब्बा 2-3 दिन से नजर नहीं आ रहा, कहीं शहर से बाहर गया हुआ है क्या? जी फैसलाबाद गए हुए हैं, आ जाएंगे शाम तक। काम था कोई? नहीं पुत्र, यार बेली है ना, 2-4 दिन नजर ना आए तो दिल उदास हो जाता है। क्या बात है रानी पुत्र? चाचा वो ताबी बुखार की वजह से बहुत कमजोर हो गया है। मैं चाह रही थी कि आज अगर वो वर्कशॉप ना जाए तो। अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर के पास ले चलूं? और नहीं साजिद पुत्र, तू जा अपना काम कर, मैं इसको शाम को खुद डॉक्टर पे ले जाऊंगा। अब फल शल खाएगा तो ठीक हो जाएगा। बड़ा बहादुर शेर पुत्र है मेरा। अगर कहो तो वर्कशॉप जाकर ताबी के उस्ताद से बोल दूं कि 1-2 दिन मजीद छुट्टी करेगा।
अब ठहरो ठहरो। कैसी तबीयत है? नहीं ठीक हूँ बाजी। खाक ठीक हो? रंग देखा कितना पीला पड़ गया। बस 2-3 दिन काम की छुट्टी। बाजी वो मैंने तुम्हारे उस्ताद को पैगाम भिजवा दिया। उस्ताद को कौन कहेगा? चाचा रहीम। साजिद वो कह रहा था कोई काम हो तो बता दो। मैंने कहा नहीं। ठीक कहा ना मैंने? हाँ बाजी ठीक किया। वैसे मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अब भी काम कर सकता हूँ। नहीं तभी मेरे बस में हो तो इन हाथों को कभी काम न करने दो। इन हाथों में तो सिर्फ किताबें और कलम होनी चाहिए। इनमें सिर्फ गाड़ियों की कालक लग रही है। अम्मा कहती थी मैं अपने ताबी को डॉक्टर बनाऊंगी। देखिए क्या बन गया ताबी। बाजी अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ताकत दी है। मैं इन हाथों से मेहनत मजदूरी करके लाता हूँ। फिर दुख किस बात का? नहीं था नसीब में डॉक्टर बनना ना सही। अब तो बस एक ही दुआ है कि मैं अपनी बाजी के लिए कुछ कर सकूं। तेरी उम्र खेलने की है, जिम्मेदारियां उठाने की नहीं। तुम मेरा हौसला बढ़ाने की बजाय मुझे कमजोर कर रही हो। अब ठीक है? हाँ ठीक है। ला माँ, मैं इस्त्री कर देता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं कर रही हूँ, मैं कर देती हूँ। माँ तू ताबी की तबीयत का तो पूछ। मैं तेरी इस हमदर्दी का ना सारा मतलब समझती हूँ। तो फिर माँ देर क्यों कर रही है? चला ना। भाई मेरी बात सुन बेटा। देख बेटा, सच्ची बात ये है कि रानी मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। बड़ी चंगी कुड़ी है, बस बेचारी की किस्मत ही खराब है। अभी बेचारी के हंसने खेलने के दिन थे कि उसके माँ बाप बस एक्सीडेंट में मारे गए। ये तो अल्लाह भला करे रहीम बख्श का, जो उन दोनों यतीम बहन भाइयों का ख्याल रख रहा है। रानी के अब्बे के साथ दोस्ती का रिश्ता निभा रहा है। माँ अब्बा भी तो चाचा रियाज का दोस्त था। उसने तो कभी उस घर की तरफ देखा तक नहीं। तेरे अब्बे का मिजाज तौबा तौबा, वो तो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। टाइम देखा? आई एम सो सॉरी मामा, मैं आज फिर लेट हो गई। दानियाल भाई अभी तक नहीं आए? नहीं, आज फिर सुबह सुबह तुम्हारे पापा का मूड ऑफ होगा। पता नहीं दानियाल को कब अकल आएगी। कसम से मामा, मैं अगर आपका बेटा होती ना तो पापा का बिजनेस ऐसे संभालती कि पापा हैरान और परेशान रह जाते। परेशान तो वो अब भी है। क्या मतलब? नहीं, ये जो तुम एनजीओ बनाकर खिदमत खल्क करने निकल पड़ी हो ना, इसलिए। ओफो मामा, इसमें बुराई क्या है? देखो बेटा, जो बात तुम्हारे पापा को नहीं पसंद वो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। दानियाल अभी तक नहीं जा? नहीं, अब पापा नाश्ता लग गया है, नाश्ता कर लीजिए पहले। कितने दुख की बात है कि रिस्क उसका इंतजार कर रहा है और वो नवाब के औलाद ऊपर सो रहा। तो आइए ना हम दोनों के साथ। नहीं समीना, मैं अपने सुल नहीं बदल सकता। एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा यह कह चुका हूं कि मिल बैठकर नाश्ता करने में बरकत, इसकी अहमियत को क्यों नहीं समझते? इंसान मिल बैठकर कोई बात कर सकता है, लेकिन नहीं, यहां तो सब उलट। क्या हुआ? पापा चले गए ऑफिस। नो, पापा चले गए। मैं जितनी कोशिश करता हूं कि पापा को खुश रखूं, उतनी ही गड़बड़ होती है मुझसे। वैसे एक आइडिया है। क्या? तुम सीधे तैयार होकर ऑफिस चले जाओ। अच्छा, हाँ, मैं तैयार होकर ऑफिस चला जाऊं और पापा मुझे सबके सामने झाड़ के निकाल दें। अरे बुद्धू, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें तो बहुत खुशी होगी। तुम चले जाओ, चाय वाय पी के आ जाना। वैसे तुम्हारे आइडिया में दम है। मैं वाकई सीधा ऑफिस जाता हूँ, पापा मुझे देख के खुश हो जाएंगे। वेरी गुड। जोया, तुम ऐसा करो कि प्लीज जरा मेरे कपड़े मैच करो, यानी कि यू नो सूट वुट शर्ट वर्ट। मैं यूं गया यूं आया नहा के। ओके ओके, बाय। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस करन आप?
जी बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं सर? As usual, first class A1. वैसे बाय द वे आपके साहब का मूड कैसा? ना तो किसी का फोन अटेंड कर रहे हैं और ना किसी को अंदर आने की इजाज़त है। बाकी आप खुद समझदार हैं। डोंट वरी, अभी आपके साहब का मूड ठीक हो जाएगा। तो फिर सर आप अंदर तशरीफ ले जाइए। आपके आने की इत्तला कर दूं सर? नहीं, बिल्कुल नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नो प्रॉब्लम, ऐसा होता है। तो फिर सर आप अंदर तशरीफ ले जाइए। कौन? मैं? नो प्रॉब्लम, ऐसा भी होता है। या ऐसा होता है। ऐसा भी होता है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। पापा, आप मुझसे नाराज हैं? जिन लोगों को वक्त का एहसास नहीं है उससे नाराज होने का कोई फायदा नहीं। आई एम सॉरी पापा। मैं एक्चुअली बहुत शर्मिंदा हूँ और आई प्रॉमिस कि इंशाल्लाह मैं आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। थैंक यू। बैठो। ठीक, शुक्रिया। बरखुरदार, ये सुबह, दोपहर, शाम, रात कुदरत ने बेमकसद तख्लीक नहीं की। ये सब इंसान के लिए बनाए गए ताकि वो मकसद हयात को समझ सके, इनके साथ चल सके। लेकिन तुम तो अभी तक कॉलेज लाइफ से बाहर नहीं निकले, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझे। बेटा, मैंने तुम्हें एमबीए सिर्फ इसलिए करवाया था ताकि तुम मेरे बिजनेस को आगे बढ़ा सको, मेरा हाथ बटा सको। लेकिन तुम्हें तो एहसास तक नहीं। पापा, मुझे एहसास है। बेटा, अगर तुम्हें एहसास है तो फिर तुम ऑफिस में आकर मेरा हाथ क्यों नहीं बटा? ये बिजनेस तुम्हारा है, आज नहीं तो कल तुम्हें संभालना जी। बल्कि आज से नहीं, अभी से, इसी वक्त तुम इस ऑफिस के मैनेजर। हाँ बेटा, ये मैनेजमेंट की फाइल, इसको अच्छी तरह देखो और उसके बाद फिर ये तमाम जितनी भी फाइलें रखी हुई हैं ऑफिस से मतलब, ये सब मैं तुम्हारे ऑफिस में भिजवा दूंगा। अब अभी से? हाँ बेटा, अभी से, इसी वक्त। ओके। तुम चले जाओ, चाय वाय पी के आ जाना। मुझे तो 1 बजे अलीना के घर जाना था, मेरा इंतजार कर रही होगी।
बुड्ढे को सिर्फ पापा को क्या पता जवानी का इंतजार क्या होता है। दान यार, तुम हो कहाँ? तुम्हें पता भी है कि मुझे इंतजार अच्छा नहीं लगता है। मुझे जानबूझकर तंग करते रहते हो हमेशा। अरे ना बेटा, क्या बात है, तुम कुछ परेशान सी दिख रही। कुछ परेशान? बहुत ज्यादा परेशान। वो जोया है ना, उसने आना था 1 बजे यहाँ। हमने खाना इकट्ठे खाना था। तो हम उसे फोन किए देते हैं कि भाई अलीना तुमसे बहुत नाराज। नहीं डैडी, उसे फोन नहीं करना। मैं तो उससे नाराज हूँ, गुस्से में हूँ। उसका वो हशर करूंगी कि याद रखेगी वो। नहीं बेटा, इतना गुस्सा नहीं किया करते। हो सकता है उसे कोई बहुत जरूरी काम हो, कोई मजबूरी हो। मजबूरी? डैडी, मुझसे बड़ी कोई मजबूरी नहीं है उसकी जिंदगी में। अच्छी तरह वाकिफ है वो मुझसे, मेरे मिजाज से। मैं जानता हूँ। अच्छा चलो, मैं तुम्हें उसके घर छोड़ देता हूँ। नहीं डैडी, मुझे घर नहीं जाना है। तो फिर उसे लो, फोन कर लो। नहीं, फोन रहने दें आप। क्या गुस्सा नहीं करते? हो सकता है वो अपने किसी एनजीओ के काम में मसरूफ हो, तंग न करना। दान यार, तुम हो कहाँ? मिस किरण, ऑफिस के तमाम अहम डॉक्यूमेंट्स मिस्टर दानियाल की मेज पर पहुंचा दें। जी सर। सर, चाय भिजवाऊं? क्यों नहीं, मैं घर से चाय पीने ही तो आया था। नो प्रॉब्लम, ऐसा भी होता है। एक्सक्यूज मी, इन फाइलों की क्या सिर्फ मट्टी साफ करनी? मैं पूछ के बताती हूँ। समझ नहीं आया इसको। हमारी तंजीम का मकसद आप जैसी खवातीन के मसले मसाइल हल करना है। सेहत, तालीम और सफाई के हवाले से एक प्रोग्राम तैयार करना है। जो बहनें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं और अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकती, उन बहनों के लिए हमने एक फंड जमा किया है। उस फंड से आपके बच्चों को बेहतर तालीम दिलाई जा सकेगी। आपको या आपके किसी भी रिश्तेदार को किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो, हमें बताएं। हम हर तरह से आपके साथ हैं। जमाल, तुम यहाँ आज कैसे वक्त निकाल लिया? बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हारे पास चाय पीता हो जाऊं। चाय के साथ अगर कुछ खाने को भी होगा ना तो वो भी चलेगा, भूख लगी हुई है। सब कुछ मिलेगा जनाब, मैं तुम्हारी तरह कंजूस नहीं हूँ, समझे? अरे नहीं यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऑनेस्टली। तुमसे मिलने आया हूँ, स्पेशली तुमसे।
रानी, साजिद तुम? हाँ, तुम्हें लेने आया हूं। अब्बा जान ने शादी के लिए हाँ कर दी है। सच? हाँ, अब हम इकट्ठे रहेंगे। ये देखो, ये चाबियां तुम्हारे घर की हैं। मेरा घर? हाँ, तुम्हारा घर। तुम अपने प्यार से उसे जन्नत बना दो। रानी, तुम वहां सचमुच की रानी बनकर रहोगी और सब पर हुक्म चलाओगी। छोड़ तू मुझे, छोड़। मैंने कह दिया है कि रानी के मुताल्लिक मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। मेरी बात। अब क्यों बोल रही है तू? क्या कर रहे हो? घर में बैठ के बात कर लो, ये सारे मोहल्लेदार देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या हो गया तुम्हें? और छोड़ मेरा बात, छोड़। मेरा फैसला सुन लिया ना तुम लोगों ने, मैं अब कोई बात नहीं सुनूंगा। साजिद के अब्बा, रिश्ते की बातें जज्बात और गुस्से में नहीं की जाती। तो पागल समझती है मुझे? पागल हूं मैं अपने पढ़े लिखे बेटे की शादी इस गरीब लड़की से कर दूं? अरे क्या लाएगी जहेज में? 4 जोड़े, 2 पुराने ट्रंक, और वो ताबी का बच्चा उसे क्या देगा? वो तो खुद उस पे बोझ बना हुआ है। उसको भी लेके आएगी जहेज में। मेरे घर को यतीम खाना मत बना। अब्बा, खुदा का खौफ करो, क्यों उनकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हो? हमें सिर्फ अपने बेटे की खुशी देखनी है। मैं उनकी खुशी के लिए अपने गले में दुखों के हार डाल लूं? मत अजाब बनाओ मेरी जिंदगी को। मैं उस रहीम बख्श से भी बात करता हूं, बड़ा बुजुर्ग बना फिरता है इनका। जाता हूं मैं। तेरी बात। बेटा फिक्र ना कर मेरा बच्चा, मैं हूं ना, मैं तेरे बाप को समझा लूंगी। और कसम से मामा, उसको सब कुछ पता चल गया। अरे ये इसे क्या हो गया? दानियल भाई, दानियल भाई, क्या हुआ आपको? उठिए, आंखें खोलिए। मामा आप कहाँ हैं? बेटा, मैं ये तुम्हारे सामने बैठी हूँ, नजर नहीं आ रही? I'm sorry मामा, मैंने आपको देखा ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ऑफिस के सामने, नहीं, मेरी आंखों के सामने जो है ना, अभी तक ऑफिस के लेटर घूम रहे हैं। सॉरी, मैंने आपको नहीं देखा। I'm really sorry, मैंने आपको भी नहीं देखा। अलीना, ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। ये तो ऑफिस चाय पीने गए थे और इसी ने मुझे भेजा था ताकि मुझे देखते पापा का मूड ठीक हो जाए। हाँ, तुम्हें पता है कि बिल्कुल वैसे ही हुआ। मुझे देखते ही पापा का मूड ठीक हो गया। वैसे जोया, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बेटा, वाकई जोया का तुम पर एहसान। और आप एहसान का ये बदला दे रहे हैं।
तो फिर ठीक है, आपको मुझे जॉब की खुशी में शॉपिंग कराना। क्यों अलीना? हाँ। अंकल ये बहुत कामचोर है, इसका ख्याल रखा करें। बेटा मैंने इसका भी बंदोबस्त कर लिया। क्या मतलब? मामा आप देख रही? भाई अब इतनी सख्ती भी ना करें कि वो भाग ही जाए। अरे बेगम साहबा, अब ये कहीं नहीं भागेगा। अरे वाह, जबरदस्त अंकल, क्या बात की आपने। लेकिन इनका ध्यान कहीं और तो जा सकता है ना। अरे बेटा इसका भी मैंने बंदोबस्त कर लिया। क्या इंतजाम किया है आपने? मैंने दानियाल की मंगनी का फैसला कर लिया। अलीना के साथ। सच? मैं भी तो यही चाहती थी। रानी पुत्र पर कोई इल्जाम लगाने से पहले इतना सोच ले राशिद कि उसका बाप रियाज तेरा भी जिगरी यार था। आज तू उस यतीम लड़की पर इल्जाम लगा रहा है? शर्म कर, डर उससे। बख्श, उस लड़की ने मेरे बेटे को मोहब्बत के चक्कर में फंसाया है। बस राशिद बस, एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो तेरी जबान गुद्दी से खींच लूंगा। ना क्या ऐब देखा है तुमने उस लड़की में? तेरी अपनी कोई बेटी नहीं है ना, तो इसलिए उस बेचारी पर इल्जाम लगा रहा है? शर्म कर, हया कर। बख्श तू समझ नहीं रहा है। मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगा। चल दफा हो यहाँ से, नहीं तो यहीं तेरी कब्र बना दूंगा। चल जा, देख क्या रहा है, खा जाएगा मुझे। चल निकल, दफा हो। चल। बेशर्म कहीं के, कोई हया नहीं है, कोई गैरत नहीं है, कोई बात है भला? तू तो रहीम भाई की तरफ बात करने गया था, क्या बताया उन्होंने? जब से आया है चुपचाप चारपाई पे लेटा हुआ है। तेरे पुत्र की वजह से रहीम बख्श से झगड़ा हो गया मेरा। खामखा बात को बढ़ा रहा है। बात तूने रानी से मेरा रिश्ता नहीं करना है ना कर, लेकिन इस तरह उन्हें लोगों के सामने जलील तो ना करना। जब चाचा रियाज जिंदा था वो उसका नाम लेते नहीं थकता था, रोटी तक उसके साथ खाता था। और जब यारी निभाने का वेला आया तो भूल गया सब कुछ। उनके सर पे हाथ रखने के बजाय उन पे उंगलियां उठा रहा है। चुप कर, चुप कर, बहुत बोलने लगा है तू। साजिद पुत्र, लगता है तेरे अब्बे को अपनी गलती का एहसास हो गया। और कोई एहसास नहीं होना उन्हें, एहसास हो गया गलती का।
बाजी, तेरी आंखों में फिर आंसू? वो प्याज काट रही थी ना, तो आंखों को धुआं लग गया। तुम खाना खा लो, मैं पानी लाती हूँ। बाजी, मैंने ना अभी अभी एक ख्वाब देखा है। अच्छा? मैंने देखा है कि तू महल में है और एक शहजादा परों वाले घोड़े पर बैठकर तुझे अपने साथ ले जाता है। बाजी, मेरा ख्वाब सच्चा होगा ना? तेरा ये ख्वाब जरूर सच्चा होगा। बाजी, फिर हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। हाँ, फिर हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तू क्या जाने, दुख तो अब शुरू हुए हैं और वो तेरा ख्वाब उलट भी हो सकता है। वो शहजादा मौत का फरिश्ता भी तो हो सकता है। देख बाजी, अब तो प्यास का धुआं नहीं है, फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों है? पगले, ये तो खुशी के आंसू है। देखना, ये घर एक दिन महल होगा और उधर से एक शहजादा आएगा और कहेगा, रानी, मेरी सल्तनत की रानी, तू कहाँ है? मैं तो अपने भाई ताबी के पास होंगी और मेरा भाई मुझे जहेज में बहुत सारी कीमती चीजें देगा और ढेर सारी दुआएं। तभी तू सिर्फ मेरा भाई ही नहीं, तू मेरा बाप है। तू मेरा सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। जल रही है मेरी आँखें, बुझ रही है ये नजर, यूं तड़पते ही तड़पते जिंदगी होगी बसर। मेरी तकदीर में ताबीरें नहीं है, लेकिन मेरी आँखों में बसे हैं कितने ही ख्वाब नगर, ख्वाब नगर, ख्वाब नगर। मेरी दुनिया मेरे अरमानों की कातिल है मगर, मेरी दुनिया मेरे अरमानों की कातिल है मगर। मेरी पलकों से चले हैं जो मुसाफिर बनकर, काफिला लेके चले हैं पर ये जा